हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथन 3 और पाइथन 2 में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन में, जो पाइथन 2 थी वो 2000 में रिलीज़ हुई थी और पाइथन 3 जो है वो आपका 2008 में रिलीज़ हुई थी। पाइथन 2 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे हम लोग जो प्रिंट कराते थे तो उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते थे प्रिंट, और डबल कोड के अंदर अपना जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होती थी वो पास करते थे। जबकि पाइथन 3 में हम लोग पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। पाइथन 2 में हम लोग जब भी कभी 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते थे तो वहाँ पे हमको इंटीजर वैल्यू ही मिलती थी। जबकि पाइथन 3 में जब हम लोग 2 इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो हमको यहाँ पे फ्लोट वैल्यू मिलती है। इसको हम लोग आगे चल के एग्जाम्पल से भी समझेंगे। नेक्स्ट, पाइथन 2 में हम लोग को जब कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करना होता था यूनिकोड में, तो हम लोग को वहाँ पे यू कैरेक्टर का यूज़ करना होता था। जबकि पाइथन 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी स्ट्रिंग को यूनिकोड में ही स्टोर करता है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो पाइथन 2 में सिंटेक्स को समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और जबकि पाइथन 3 में हम लोग उन सिंटेक्स को ईजिली समझ सकते हैं। अगर हम इटरेशन की बात करें, लूप की बात करें, तो पाइथन 2 में हम लोग एक्स रेंज फंक्शन का यूज़ करते थे, जबकि पाइथन 3 में हम लोग रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो पाइथन 2 में हम लोग जो एक्सेप्शन था उसको इंक्लोज करते थे नोटेशन के अंदर, जबकि पाइथन 3 में हम लोग उसी एक्सेप्शन को पैरेंथेसिस में इंक्लोज करते हैं। तो इसको भी हम लोग आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। और लीक ऑफ वेरिएबल्स की बात करें अगर हम, तो अगर हम पाइथन 2 में जब कभी भी ग्लोबल वेरिएबल बनाते थे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी फॉर लूप के अंदर, जबकि हमारे 3 वर्जन में पाइथन 3 में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमारी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है यहाँ। अगर हम बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की बात करें तो पाइथन 3 में नॉट डिफ़ॉल्ट टू पोर्ट पाइथन 2 टू पाइथन 3 बट इट इज़ नेवर रिलायबल। पाइथन 2 को पाइथन 3 में पोर्ट करना मुश्किल नहीं था, पर रिलायबल भी नहीं था। और अगर पाइथन 2 की बात करें हम, तो पाइथन 3 जो है वो बैकवर्ड कंपेटिबल नहीं है पाइथन 2 के। मतलब पाइथन 3 में लिखी हुई प्रोग्रामिंग को आप पाइथन 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और पाइथन 2 में लिखी प्रोग्रामिंग को पाइथन 3 में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, पर वो रिलायबल नहीं होगा इतना, क्योंकि आपका पाइथन 2 फॉरवर्ड कंपेटिबल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज़ जो आज की डेट में डेवलपर ने क्रिएट की है या डेवलपर यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन 3 में ही लिखी गई है। और जो कि पाइथन 2 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे लिखी हुई लाइब्रेरीज़ फॉरवर्ड कंपेटिबल नहीं है। मतलब इन लाइब्रेरीज़ का यूज़ हम लोग पाइथन 3 में नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ही हम लोग आज की डेट में पाइथन 3 पे काम कर रहे हैं। क्योंकि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पैरेंथेसिस का यूज़ किया है फंक्शन के केस में, तो यहाँ पे भी अगर हम फंक्शन को यूज़ करते हैं तो पैरेंथेसिस का ही यूज़ करेंगे पाइथन 3 में, जबकि पाइथन 2 में हम लोग उसको एज ए स्टेटमेंट यूज़ करते थे। तो यही सब कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आज की डेट में मोस्टली डेवलपर या लगभग सभी लोग आज की डेट में स्विच कर चुके हैं पाइथन 3 में। नेक्स्ट हम इसके कुछ पॉइंट्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया डिवीज़न ऑपरेटर के बारे में, कि पाइथन 2 के अंदर जब हम लोग किसी दो इंटीजर को डिवाइड करते थे तो वहाँ पर हमको इंटीजर वैल्यू ही मिलती थी, जो कि गलत था। और यही काम जब हम लोग पाइथन 3 में करते हैं तो हमको फ्लोटिंग वैल्यू मिलती है, तो जिसकी वजह से पाइथन 3 लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंट फंक्शन की बात करें अगर हम, तो पाइथन 2 में हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते थे और पाइथन 3 में हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। इटरेशन की बात करें अगर हम लोग, तो पाइथन 2 में हम लोग एक्स रेंज फंक्शन यूज़ करते थे लूप चलाने के लिए, जबकि पाइथन 3 में हम लोग रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं लूप चलाने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम एरर हैंडलिंग की बात करते हैं तो पाइथन 2 में हम लोग देख रहे हैं आप, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज़ होता है, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होता है। अगर हम इस प्रोग्राम को अगर पाइथन 3 में रन करेंगे तो वो एरर दे देगा, सिंटेक्स एरर देगा। इसके अलावा एक्सेप्ट जो हमारा कमांड है, इसमें हम लोग 2 पैरामीटर पास करते थे, जबकि पाइथन 3 में हम लोग जो एक्सेप्ट पैरामीटर है इसमें हम लोग जो हमारा वेरिएबल है उसको एज एरर पास करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग को एज कीवर्ड मिला है, एज की ज़रूरत पड़ी है पाइथन 3 में। और ये आप देख ही रहे हैं कि प्रिंट फंक्शन 3 में यूज़ होता है, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट आपका पाइथन 2 में यूज़ होता है। तो यही सब कुछ डिफरेंस हैं आपके पाइथन 2 और 3 में, जिसकी वजह से आज की डेट में मोस्टली डेवलपर जो है पाइथन 3 में स्विच कर चुके हैं। मोस्टली कंपनीज पाइथन 3 में ही डेवलपमेंट अपना कर रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।